वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना, किस तरीके से उसकी स्टार्टिंग हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, यानी संविधान सभा जो है उसके कॉम्पोजिशन के बारे में। ठीक, अब the Constituent Assembly was constituted in the November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan। अब ये जो लाइन है ना, इसी लाइन से 3 क्वेश्चन पुटअप होगा। 3 क्वेश्चन इस लाइन से बन सकता है, ठीक है। पहला तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट की गई या कब बनाई गई, ये बहुत बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी बहुत बार आएगा, ठीक है। तो कब बनाई गई है? बनाई गई है नवंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया कब है, सॉरी ईयर कब है उसका? तो नवंबर 1946। अब किस जो है किस मिशन या किस प्लान के तहत इसको फॉर्मुलेट किया गया या इसको लाया गया? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है। कई बार क्रिप्स मिशन दे देगा, फिर बहुत सारे मिशंस दे देता है उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये शॉर्ट रहना है कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आपकी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या हुआ? फॉर्मुलेशन हुआ, ठीक। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। तो क्या हुआ, कब क्या बनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संवैधानिक सभा? कब बनी? नवंबर 1946 में कंस्टिट्यूट की गई। किस मिशन के अंदर, किस स्कीम के अंदर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। अब कितनी स्ट्रेंथ थी? तो टोटल स्ट्रेंथ वॉज 389, 389, ठीक, जिसमें से 296 सीट किसको अलॉटेड थी? ब्रिटिश इंडिया को। 93 सीट्स किसको? प्रिंसली स्टेट को। ये नंबर एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आपको याद होने चाहिए कि 389, 389 कितनी टोटल स्ट्रेंथ थी? 296 ब्रिटिश इंडिया को थी और 93 किसको थी? प्रिंसली स्टेट को। फिर जो 296 ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थी उसमें से 292 मेंबर्स वेयर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंस एंड 4 from the 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, 1 फ्रॉम ईच। अब ये जो हमारी सीटें डिवाइडेड थी तब के संविधान सभा में कैसे डिवाइडेड थी? 389 सीट थी, 296 प्लस 93 यानी 389 इक्वल टू 296 प्लस 93 ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट का मिला के आपका 389 सीट हो गई। अब जो 296 यानी 296 आपकी ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी वो कैसे डिवाइडेड थी? 292 उसमें से 11 गवर्नर्स के जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, 11 गवर्नर प्रोविंस थे ना, उनके में 292 सीट्स थी और 4 आपके चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंसेस से एक सीटें थी, ठीक। अब each province and princely state were to be allotted seat in proportion to the respective population. Roughly 1 seat was to be allotted over every million population. अब ये जो क्वेश्चन है 1 सीट पर लाख ये आ चुका है और ये आगे भी आएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे डिवाइडेड थी सीटें? हर प्रोविंस को उसकी जनता जनार्दन के पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइडेड थी सीटें, पर अप्रॉक्सीमेटली रफली फिगर हम कह सकते हैं। तो कैसे डिवाइडेड थी? 1 सीट पर 10 लाख, तो 1/10 आप कह सकते हैं, 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन। एक नॉर्मली जो फिगर आता है तो 1 सीट पर 10 लाख लोगों पे क्या हुई थी? अलॉट की गई थी या दी गई थी या डिवीजन ऐसे हुआ था सीटों का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, आएगा भी, ठीक। फिर आते हैं आपके सीट्स एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। अब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की सीटें थी वो 3 बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड थी, ठीक। कैसे? मुस्लिम, सिख, जनरल, ठीक। हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं है कि हिंदू है इसमें, मुस्लिम्स में, सिख में और जनरल में। जो मुस्लिम और सिख को कंक्लूड नहीं करते हैं पर बाकी अदर रिलीजन है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले आ चुका है। तो 3 जो अब लोग सबसे पहले ले लेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, नहीं, मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी में डिवाइडेड थी, ठीक। The representative of each community were to be elected by the members of that community in the provincial legislative assemblies and voting was to be by the matter of proportional representation by means of single transferable vote। जैसे अभी वोटिंग होती है वैसे तब भी वोटिंग होती थी, जो भी आपकी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वही जो है वोट करते थे उस पर्टिकुलर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट वे टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे
उस रिप्रेजेंट करने वाले प्रिंसली स्टेट के, वो उनको कौन इलेक्ट करता था, उनको कौन नॉमिनेट करता था, इलेक्ट नॉमिनेट कौन करता था, तो जो हेड होता था प्रिंसली स्टेट का, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करता था, नॉमिनेट करता था। ठीक, तो ये था आपका पूरा ब्यौरा जो आपकी कॉम्पोजिशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की, जो कि हमारी बनाई गई थी कब, नवंबर 1946 में, किसके स्कीम के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।